नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनासिया गिर। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। बहराइच हिंसा के मुख्य आरोपी सरफराज का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। यह हाफ एनकाउंटर है, पैर में गोली लगी है, एक और शख्स को गोली लगी है। पहले कहा जा रहा था कि तालिब नाम का एक शख्स है, इसकी क्या भूमिका रही थी इस पूरे बहराइच हिंसा में, इसको लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये दोनों नेपाल भागने की फिराक में थे। अभी पता चल रहा है कि एक गोली जो है वो लगी है तालिब को और एक लगी है सरफराज को। हालांकि बीच में इस तरह की भी खबरें आई कि सरफराज का ही भाई जो है फहीम, अब्दुल का दूसरा बेटा, उसको गोली लगी है, लेकिन अभी तक तालिब या फहीम किसको गोली लगी है इस पर स्थिति जो है अलग अलग बयान आ रहे हैं निकलकर। अब से कुछ ही देर में बहराइच के अस्पताल में पहुंच जाएंगे ये दोनों आरोपी। प्राथमिक उपचार के बाद इनको रवाना कर दिया गया था। वहां के जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर चंद्रभान, उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि एक के दाएं पैर में गोली लगी है, एक के बाएं पैर में गोली लगी है और दोनों की स्थिति फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है, क्योंकि ये गोली जो है पैर में लगी है, गोली बाहर नहीं निकली है, गोली अभी भी अंदर फंसी हुई है। अब जब बहराइच के जिला अस्पताल में उनको ले जाया जाएगा, वहां पर उनका एक्सरे होगा, क्योंकि बड़े अस्पताल में तमाम सुविधाएं मौजूद होती हैं, तो वहां से आगे उनका इलाज और क्या कुछ होगा उस पर फैसला लिया जाएगा। फिलहाल एम्बुलेंस में ये दोनों रवाना कर दिए गए हैं। आज जो जानकारी मिल रही है हमें, उसके मुताबिक सरफराज जो मुख्य आरोपी था, जी हां, जो मुख्य आरोपी बताया जा रहा था बहराइच हिंसा में, रामगोपाल मिश्रा का जो मुख्य आरोपी बताया जा रहा था, क्योंकि उसके हाथ में ही आपको जो बंदूक दिख रही है ये सरफराज के हाथ में ही दिख रही है, तो इस तरह के लगातार कयास लग रहे थे क्या सरफराज ही वो शख्स था जिसने गोली चलाई थी, जिसकी वजह से रामगोपाल मिश्रा की मौत हुई थी। तो ये लगातार सरफराज की भूमिका जो है, सबसे ज्यादा बड़ी भूमिका जो है सरफराज की हत्या के मामले में आ रही थी। सरफराज का हाफ एनकाउंटर हो गया है। सरफराज के साथ साथ तालिब का भी हाफ एनकाउंटर हुआ है। एक के दाएं पैर में, एक के बाएं पैर में गोली लगी है और 5 आरोपी इस वक्त गिरफ्तार किए गए हैं। उन 5 में कौन कौन लोग हैं? एक शख्स को, दानिश को, कल गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद उससे पूछताछ की गई। पूछताछ के बाद ये टिप ऑफ मिला, जो एसटीएफ को जानकारी मिल रही थी, उसके मुताबिक कहा जा रहा था कि ये जो आरोपी हैं ये भागने की फिराक में है नेपाल, क्योंकि अब्दुल का सबसे बड़ा बेटा जो पिंटू है वो नेपाल में सराफा यानी कि ज्वेलरी की दुकान चलाता है, उसके रिश्तेदार भी नेपाल में मौजूद हैं। तो ये नेपाल भागने की फिराक में थे और जब नेपाल की सीमा नानपाड़ा पर पहुंचे तो वहां पर जो लोकल पुलिस है उनके साथ इनकी मुठभेड़ हुई है। पहली तस्वीर, जी हां, ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये पहली तस्वीर है कि दोनों की हालत इस वक्त यानी कि सामान्य बनी हुई है। दोनों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल के लिए रवाना कर दिया गया है। घायल आरोपी सरफराज और तालिब की यह तस्वीर बताई जा रही है। तो एक तस्वीर तालिब की है और एक तस्वीर सरफराज की बताई जा रही है। घायल आरोपियों की तस्वीरें आप सबसे पहले यहां देख पा रहे हैं और दोनों की स्थिति जो तस्वीरों से अंदाजा लग रहा है कि दोनों फिलहाल खतरे से बाहर हैं, होश में नजर आ रहे हैं और इनके पैर पर, एक के दाएं पैर पर, एक के बाएं पैर पर गोली लगी है। और जिस तरह से तस्वीरों में भी आपको दिखेगा कि एक के राइट लेग पर जो है पट्टी बंधी हुई है, दूसरे के उल्टी तरफ। तो यहां पर दोनों आरोपियों के पैर में नीचे की तरफ जब वो भागने की कोशिश कर रहे थे तो आमतौर पर जैसा होता है कि सबसे पहले आप कमर के नीचे गोली मारकर उनको रोकने की कोशिश करते हैं, तो उसी तरह से एसओपीज को फॉलो करते हुए कमर के नीचे गोली मारी गई, पैर में गोली मारी गई और गोली अभी बताया जा रहा है कि अटकी हुई है, यानी कि गोली अटकी हुई है, गोली बाहर आर पार नहीं हुई है। तो अब गोली को निकालने का काम आगे, ऑपरेशन जो है वो जिला अस्पताल में या आगे होगा, क्या रेफर किया जाता है वो डॉक्टर के ऊपर निर्भर करेगा। लेकिन सबसे पहले आप ये तस्वीरें इंडिया टीवी पर एक्सक्लूसिव देख रहे हैं। बहराइच हिंसा के दोनों आरोपियों का, जी हां, 5 आरोपी आज गिरफ्तार हुए हैं, जिनमें से 2 का एनकाउंटर करना पड़ा क्योंकि वो भागने की कोशिश कर रहे थे। अविनाश, ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, यहां पर दोनों के पैर में गोली लगी हुई है। इंडिया टीवी पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं एनकाउंटर के बाद इन घायल आरोपियों की। आपके पास क्या कुछ अपडेट है इनके नामों को लेकर और 5 जो गिरफ्तारी हुई है कौन कौन है? जी देखिए, अब्दुल हमीद गिरफ्तार हो चुके हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो दानिश गिरफ्तार हो चुके हैं और अब्दुल हमीद के 2 लड़कों का अभी एनकाउंटर हुआ है। बताया जा रहा है कामिल और फहीम उसी को कहा जाता था। ये दोनों भाई एक साथ नेपाल भागने की फिराक में थे और एसटीएफ को और यूपी पुलिस को इस बात की जानकारी जब लगी, यूपी पुलिस के साथ ये जानकारी साझा की गई और उसके बाद फिर यूपी पुलिस ने ये एनकाउंटर किया है नानपाड़ा में, जो कि बहराइच जिले में पड़ता है। नेपाल का ये बॉर्डर इलाका है, यानी कि नानपाड़ा भारत में पड़ता है और नानपाड़ा के उस पार यानी 5 किलोमीटर बाद
फिर नेपाल की जो सरहद है वो शुरू हो जाती है। तो नानपारा में ही ये जो है एनकाउंटर है वो किया गया और फिलहाल एनकाउंटर के बाद दोनों ही व्यक्तियों को, दोनों ही आरोपियों को CHC नानपारा ले जाके लाया गया, जहां पे एक के लेफ्ट पैर में गोली लगी थी, एक के राइट पैर में। अविनाश, अब्दुल के दो बेटों सरफराज और फहीम का नाम ही तालिब है, आप ये कह रहे हैं। एक सेकंड, थोड़ा सा क्लैरिटी यहां पर देनी है यहां पे अविनाश। आप कह रहे हैं कि अब्दुल भी गिरफ्तार हो चुका है। अब्दुल के दो बेटे सरफराज, जिसके हाथ में बंदूक थी, जो मुख्य आरोपी बताया जा रहा था रामगोपाल मिश्रा की हत्या का, वो और उसका भाई फहीम, जिसका नाम तालिब भी है, जो तालिब के नाम से भी जाना जाता था। तो एनकाउंटर जो हुआ है वो अब्दुल के बेटे सरफराज और फहीम का हुआ है, क्या हम सही समझ रहे हैं? जी बिल्कुल पिनाज, दोनों ही बेटों का एनकाउंटर हुआ है। 2:35 पर यह एनकाउंटर हुआ और अभी अगर बात करें तो बहराइच जिला अस्पताल में अगले 15 मिनट पे भारी संख्या के साथ पुलिस उनको एम्बुलेंस के द्वारा लेकर के पहुंच रही है। तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर और बचे हैं बहराइच पहुंचने में उनको, चूंकि बहराइच से जो स्थान है जहां पे एनकाउंटर हुआ है तकरीबन 35 किलोमीटर का ये दूरी पड़ती है और जो वहां CHC नानपारा है वहां से पुलिस लेकर के काफी पहले चल चुकी थी। अब 5 किलोमीटर की दूरी पे है। हमें जो सूत्रों के अनुसार जानकारी मिली है कि अगले 10 मिनट पे पुलिस जो है एम्बुलेंस के साथ जिला अस्पताल बहराइच पहुंच जाएगी और फिर आगे जो उनकी मेडिकल कंडीशन है उसके आधार पर उनका इलाज किया जाएगा और फिर आगे की प्रोसीडिंग तमाम तरीके से की जाएगी। और जो SSP हैं वृंदा, वो भी वहां पे पहुंच रही हैं और मैं फोर्स के साथ वहां पे पहुंच के मौके पर के जो दोनों आरोपियों का एनकाउंटर हुआ है उसका भी वो मुआयना करेंगे और जो डॉक्टर हैं उनसे भी वो बातचीत करेंगे। तो जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है, उनकी पहली प्राथमिकता है उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, यानी लॉ एंड ऑर्डर किसी भी स्थिति में खराब ना हो, इसको लेकर के वो जब से मुख्यमंत्री बने उनकी पहली दिन से यही प्राथमिकता रही है। और जिस तरीके से बहराइच में ये हिंसा हुई उसके बाद मुख्यमंत्री खुद सक्रिय थे, लगातार तमाम अधिकारियों से ब्रीफिंग ले रहे थे, बातचीत कर रहे थे और अधिकारियों को निर्देशित भी कर रहे थे कि जितने भी आरोपी हैं वो बख्शे ना जाएं और सभी को पकड़ा जाए और किसी के खिलाफ गलत कार्रवाई भी ना हो। और जो FIR दर्ज हुई उसके बाद फिर पुलिस ने तमाम आरोपियों को खोजने का कार्य शुरू किया और जिस तरीके से अब्दुल हमीद का कारोबार नेपाल में भी है, उसकी नेपाल में भी कुछ दुकानें हैं और बहराइच में भी यहाँ पे भी बड़ी संख्या में उसके कई सारी दुकानें हैं। न सिर्फ ज्वेलरी के शोरूम है बल्कि गाड़ियों का भी वो काम करता है, एक छोटा अस्पताल भी संचालित करवाता है और कई सारी उसकी दुकानें हैं जिसको किराए पर दूसरे लोगों को देता है चलाने के लिए। तो इस तरीके से उसके कई सारे यहाँ पे कारोबार थे, लेकिन जिस तरीके से वो हिंसा में शामिल था और उसके बाद से वो लगातार फरार था, उसके बेटे भी फरार थे और उसके साथ साथ इन लोगों की मदद कर रहा था उसका दामाद भी। तो उसके दामाद को भी जानकारी मिल रही कि हिरासत में लिया गया है और इसके साथ साथ दोनों बेटों का एनकाउंटर भी किया गया और अब्दुल हमीद को भी गिरफ्तार किया गया है अलग स्थान से। कुछ ही देर में SP की ओर से इस बारे में प्रेस ब्रीफिंग भी की जाएगी और बताया जाएगा किस तरीके से अब तक कौन कौन आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। लेकिन अगले 10 मिनट में अगर आप बात करें तो बहराइच जिला अस्पताल में दोनों आरोपियों को लेकर के, फहीम और सरफराज को लेकर के जिला पुलिस जो है वो पहुंच रही है। 4 गाड़ियां हैं जो एम्बुलेंस को लेकर के एस्कॉर्ट करते हुए जा रही हैं, जिनमें अगर बात करें तो 2 क्षेत्राधिकारी यानी कि 2 CO लेवल के अधिकारी भी मौजूद हैं और उनके साथ बड़ी संख्या में फोर्सेस भी है। इसके अलावा SDM भी मौजूद हैं और तहसीलदार भी मौजूद है, यानी कि पूरी तरीके से जो तमाम सारी अधिकारी हैं वो लेकर के जा रहे हैं कि किसी भी तरीके से अनहोनी ना होने पाए और शांति व्यवस्था किसी भी तरीके से गड़बड़ ना हो, इसको लेकर के भी पूरी तरीके से पुलिस की नजर है। क्योंकि कल रात को यहाँ पे इंटरनेट सेवा दोबारा से बहाल की गई थी और उसके बाद लगातार कई सारे वीडियो भी सर्कुलेट हो रहे हैं और कई सारे गलत वीडियो भी सर्कुलेट हो रहे हैं, जिसमें लगातार बहराइच पुलिस भी अपनी ओर से कह रही है कि किसी भी वीडियो पर विश्वास न करे और जो वीडियो है उसकी पहले जांच कर ले, उसके बाद ही उस पर विश्वास करे। तो कई सारे वीडियो बहराइच के नाम पे भी लगातार सर्कुलेट किए जा रहे हैं जो कि अलग अलग स्थानों का है, अन्य स्थानों का है। लेकिन आज अगर बात करें तो बहराइच के अंदर अभी भी 4 दिन हो गए पिनाज, एक भी दुकान महाराजगंज बाजार के अंदर नहीं खुली थी। मैं खुद वहां पे मौके पर मौजूद था, पुलिसकर्मी हो या SP हो, उन्होंने ये कहा है कि जो दुकानें खोलने चाहें खोल सकते हैं, लेकिन किसी को ये हिम्मत नहीं कि वो अपनी दुकान खोल सके और पूरी तरीके से बाजार में सन्नाटा था। और लगातार अभी अगर बात करें तो एनकाउंटर जब हुआ 2:35 का समय बताया जा रहा है दोपहर को, कि जब जानकारी मिली UP STF को, उसके बाद फिर जानकारी यहाँ की जो जिला पुलिस है उसके साथ साझा की गई और फिर जिला पुलिस ने वहां पे मौके पर पहुंच के फहीम और सरफराज को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, लेकिन उनकी ओर से जवाबी फायरिंग की गई या जवाबी कोई कार्रवाई की गई, जिसके बाद फिर पुलिस ने वहां पे गोली चलाई और ये हाफ एनकाउंटर यानी कि आरोपियों को पकड़ने के लिए जब पुलिस इस तरीके का एनकाउंटर करती है तो सबसे पहले उनके पैर पे गोली चलाती है। यानी कि जब कोई आरोपी भाग करता
जाता है तो सबसे पहले पुलिस आरोपी को पकड़ने के लिए उसके पैर पे गोली चलाती है, और पुलिस ने वही कार्रवाई की, हाफ एनकाउंटर किया, यानी कि सबसे पहले पैर पे गोली चलाई और पैर पे गोली चलाने के बाद दोनों आरोपी घायल हो गए, यानी कि फहीम और सरफराज दोनों, एक के लेफ्ट पैर में गोली लगी है और एक के राइट पैर में गोली लगी है, जिसके बाद दोनों घायलों को वहां से उठा करके पहले नानपारा सीएचसी ले जाया गया और वहां पे जो प्राथमिक उपचार है वो कराने के बाद अब जिला अस्पताल बहराइच जो जानकारी मिल रही है कि अगले कुछ ही मिनट में अब वहां पे पुलिस फोर्स पहुंचने वाली है आरोपियों को लेकर के। बिल्कुल, और आप भी बहराइच जिला अस्पताल अब से कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। सीधी तस्वीरें इंडिया टीवी पर लगातार आप देखेंगे। रुचि जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अपने दर्शकों को जानकारी दे दें, जो मुख्य आरोपी था इस पूरी हिंसा का, अब्दुल और उसके परिवार के लोग, अब्दुल भी गिरफ्तार हो गया है। अविनाश में बता रहे हैं अब्दुल के 2 बेटे, अब्दुल को हालांकि दूसरी जगह से गिरफ्तार किया गया है, लेकिन अब्दुल के बेटे सरफराज, जिसके हाथ में गोली थी, जिसके हाथ में बंदूक थी, माफ कीजिएगा, तो बंदूक जिसके हाथ में दिखी थी, जो मुख्य आरोपी बताया जा रहा था रामगोपाल मिश्रा की हत्या का, उसका एनकाउंटर हो गया है। उसके भाई फहीम का, जिसको तालिब के नाम से भी जाना जाता था, उसका भी एनकाउंटर किया गया, हाफ एनकाउंटर किया गया। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें हैं फहीम अब्दुल के बेटों की, सरफराज और फहीम की। फहीम को तालिब के नाम से भी जाना जाता था। तो सरफराज और फहीम की ये तस्वीरें हैं। अविनाश बता रहे हैं दोनों भागने की कोशिश कर रहे थे और उसके बाद जो एसओपीज होते हैं कि कमर के नीचे आपको गोली मारनी है, तो भागने से रोकने के लिए इनके पैर में गोली मारी गई। दोनों की हालत फिलहाल खतरे से बाहर है। इन्हें अब जिला अस्पताल, ये सीएचएस की तस्वीरें हैं। यहाँ पे आपको बता दें कि ये अपडेट हमारे पास आ रहा है, नानपारा सीएचसी की भी तस्वीरें आ रही हैं, जिला अस्पताल की भी तस्वीरें आ रही हैं। बहराइच जिला अस्पताल में भी अब सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, लोगों की भीड़ वहां पर जुटने लग गई है। इलाके में स्थिति जो है सामान्य बनी रहे, किसी भी तनावपूर्ण स्थिति ना हो, किसी भी पक्ष की तरफ से वहां पर अप्रिय स्थिति उत्पन्न ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए आपको बता दें कि अभी जो एम्बुलेंस आ रही है जिसमें सरफराज और फहीम को लेकर आया जा रहा है बहराइच के जिला अस्पताल में, जहां पर अब से कुछ ही देर में वो पहुंचने वाले हैं। तस्वीरें आप एक्सक्लूसिव इंडिया टीवी पर देख रहे हैं। इन्हें आगे के उपचार के लिए बहराइच जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया था। नानपारा सीएचसी से इन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया, एम्बुलेंस में इन्हें आगे रवाना कर दिया गया। एम्बुलेंस को एस्कॉर्ट करते हुए 4 पुलिस की गाड़ी आ रही हैं। सीओ लेवल के अधिकारी, एसडीएम अधिकारी, तहसीलदारी, तमाम बड़े अधिकारी जो हैं वहां पर मौके पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं किस तरह से वहां पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। किसी भी तरह की कोई अप्रिय स्थिति, अप्रिय घटना ना हो, कोई अफवाह ना फैले, इसके मद्देनजर वहां पर फूक फूक के कदम रखे जा रहे हैं। बहराइच डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अब से कुछ ही देर में ये दोनों एम्बुलेंस से पहुंचने वाले हैं। रुचि जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रुचि जी, जिन आज 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 2 अब्दुल हामिद के बेटे सरफराज और फहीम का तो एनकाउंटर हुआ, जिन्हें अब से कुछ ही देर में बहराइच जिला अस्पताल लाया जा रहा है आगे के उपचार के लिए। बाकी 3 लोग कौन कौन गिरफ्तार हुए हैं, किस तरह का टिप ऑफ मिला था, क्या अपडेट आपके पास है? कल पुलिस ने इस पूरे मामले में जो एक आरोपी है जिसका एफआईआर में नाम है साहिर, उसको गिरफ्तार किया था और साहिर से पूछताछ भी पुलिस ने की थी, क्योंकि जो मुख्य आरोपी है अब्दुल हमीद और उसके जो 2 बेटे सरफराज और रिंकू और फहीम, वो कहाँ हैं ये पुलिस ने पूछा था। तो कुछ जानकारी उससे मिली थी साहिर से और उस जानकारी के आधार पे आज कल से ही पुलिस और एसटीएफ लगी थी तलाशने में कि आखिर ये लोग गए तो गए कहाँ, और इनकी गिरफ्तारी हुई है, एनकाउंटर हुआ है और आज 4 लोग पकड़े गए हैं और कल 1 पकड़ा गया था। यानी जो 6 नामजद थे उनमें से 5 पकड़ लिए गए हैं। टोटल 10 लोगों के खिलाफ ये एफआईआर हुई थी, जिसमें से 4 अज्ञात थे। तो पुलिस एक-एक को, जो भी आरोपी हैं, जिसने भी मारा है रामगोपाल मिश्रा को, उनको पकड़ने के लिए पुलिस ने वहाँ पे चप्पे चप्पे पे आप जाएंगी तो पुलिस है, एसटीएफ है, एसटीएफ के आला अधिकारी हैं। और जैसा मैंने बताया कि हम लोग क्योंकि एसटीएफ को बहुत ज़माने से कवर करते हैं, तो एसटीएफ के लोगों को हम काफ़ी पहचानते हैं। उनके जो सिपाही हैं, उनके जो जूनियर लेवल के इंस्पेक्टर्स हैं, डिप्टी एसपी हैं, और एसटीएफ प्लेन क्लोथ्स में रहती है, वो वर्दी कम ही पहनते हैं। तो एडीजी एसटीएफ, जो एसटीएफ के चीफ हैं अमिताभ यश, वो तो थे ही, बाकी पूरी एसटीएफ वहाँ लगी हुई थी। गांव-गांव जाके वहाँ पे सर्च ऑपरेशन चल रहा था, जिसमें लोकल पुलिस भी थी, एसटीएफ भी थी, ये तलाशने के लिए कि आखिर रामगोपाल मिश्रा को गोली मारने के बाद जो आरोपी हैं वो गए तो कहाँ गए, भागे तो कहाँ गए। अब मुश्किल ये थी क्योंकि नेपाल बहुत पास है। अभी तक किसी ने कोई डिटेल नहीं दी है। मैम प्लीज, आप प्लीज थोड़ा सा डिटेल दीजिएगा। मैम बहुत सारे सवाल हैं। मैम क्या कहना चाहेंगे मैम, आप क्या कहना चाहेंगे मैम? क्या पहला कमेंट क्या है? 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 5 लोगों की, उनमें से 2
पुलिस की गोली से इंजरी हुई है। ठीक है, अभी उनका हालत देख लें, फिर डिटेल्स बताएं। मैम क्या नाम है मैम? दोनों ठीक है, दोनों का नाम क्या है मैम? जी, एक का नाम है मोहम्मद सरफराज, एक का नाम है मोहम्मद तालिम। कहाँ पर ये एनकाउंटर हुआ मैम? नानपारा क्षेत्र में। कहाँ पर? नानपारा भागने की कोशिश कर रहे थे मैम? नेपाल का क्या कनेक्शन है मैम? उसके नजदीक है। अभी बताती हूँ, मैं देख के आई विल कम एंड 5 मिनट। आओ लगाओ सर, लाइन लगा लो। लगाओ। अरे भैया हटो यार, हटो। यहाँ पर पुलिस के अधिकारियों ने पुष्टि कर दी है कि 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें से 2 का एनकाउंटर हुआ है, जिसमें मोहम्मद सरफराज और मोहम्मद तालिब जो हैं जिनका एनकाउंटर हुआ है, दोनों की हालत क्या है उस पर अभी उन्होंने बयान नहीं दिया है। इस बीच आपको बता दें कि रामगोपाल की जो हत्या के जो तमाम आरोपी थे, बहराइच की हिंसा के जो आरोपी थे, सबसे पहले साहिल पकड़ा गया कल, और उसके ही टिप ऑफ पर, उसी से मिली जानकारी के बाद आज ये एनकाउंटर हुआ, आज ये गिरफ्तारियां हुई हैं। टोटल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सरफराज और तालिब को हाफ एनकाउंटर हुआ है, उनके पैर में गोली लगी है। अविनाश हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अविनाश, अब से कुछ ही देर में शायद दोनों जो हैं आगे के उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचने वाले हैं। क्या अपडेट आपके पास फिलहाल? जी बिल्कुल पिनाज, अगर बात करें तो कुछ ही मिनट की देरी है। अगर बात करें तो बहराइच शहर के अंदर जो पुलिस एम्बुलेंस लेकर के आ रही है वो पहुंच चुकी है, यानी कि अगले 2-4 मिनट में 5 मिनट में वो जिला अस्पताल में पहुंच जाएंगे, क्योंकि शहर के अंदर एम्बुलेंस स्क्वाड के साथ आ चुकी है, जिसमें 4 गाड़ियां मौजूद हैं। खुद 2 सीओ लेवल के अधिकारी हैं, एसडीएम है, तहसीलदार हैं, और इसके अलावा पुलिस फोर्सेज की भी गाड़ी है, वो लेकर के अब शहर के अंदर पहुंच गए। अगले 5 मिनट के अंदर उनको जिला अस्पताल में ले जाया जाएगा और फिर जहाँ आगे क्या उनका इलाज होगा। लेकिन जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई है उसके बाद से लगातार पुलिस को अब्दुल हमीद और उनके जो लड़के हैं उनकी तलाश थी, क्योंकि मुख्य षड्यंत्र करता कहिए या जो रामगोपाल मिश्रा की हत्या हुई है उसमें इन सबके शामिल होने के पूरे जो है पुख्ता सबूत मिल रहे हैं। तो इसको लेकर के पुलिस लगातार इनको जो है तलाश रही थी, और ये लगातार फरार थे। जिस दिन से ये घटना घटी है उस दिन के बाद से ही अब्दुल हमीद और उनके जो लड़के हैं जो कि सब कारोबार करते हैं महाराजगंज बाजार के अंदर, वहाँ पे अगर बात करें तो अब्दुल हमीद जहाँ जो है ज्वेलरी का काम करता है, वहीं उनका एक लड़का गाड़ियों का जो है काम करता है, यानी कि गाड़ी जो रिपेयर का काम है उसका करता है, और जो दूसरा लड़का है वो भी एक गाड़ी की अन्य जो है शोरूम है उसको चलाने का कार्य करता है। तो ये अविनाश, आपको बीच में रोकूंगी। एसपी वृंदा शुक्ला ने क्या कुछ बयान दिया है, जरा वो सुन लें, फिर आपके पास आगे की जानकारी के लौटती हूँ। 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 5 लोगों की, उनमें से 2 को पुलिस की गोली से इंजरी हुई है। ठीक है, अभी उनका हालत देख लें, फिर डिटेल्स बताएं। मैम क्या नाम है मैम? दोनों ठीक है, दोनों का नाम क्या है मैम? जी, एक का नाम है मोहम्मद सरफराज, एक का नाम है मोहम्मद तालिम। कहाँ पर ये एनकाउंटर हुआ मैम? नानपारा क्षेत्र में। कहाँ पर? नानपारा। भागने की कोशिश कर रहे थे मैम? नेपाल का क्या कनेक्शन है मैम? उसके नजदीक है। अभी बताती हूँ, मैं देख के आई विल कम एंड 5 मिनट। आओ लगाओ। अविनाश, पुलिस के अधिकारी तो जो है जब एक औपचारिक बयान देंगे, लेकिन तस्वीरें जो हैं कम से कम ये इशारा कर रही हैं कि ज़्यादा चोट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि लाइफ थ्रेटनिंग हो, क्योंकि पैर में गोली लगी है। और दोनों जो तस्वीरें इंडिया टीवी पर मौजूद हैं, एक्सक्लूसिव आपके द्वारा भेजी गई तस्वीरों में लग रहा है कि दोनों होश में भी हैं। जी बिल्कुल पिलाज, अगर बात करें तो जब जो सीएचसी में लाया गया था इनको नानपारा में, वहाँ पे डॉक्टरों ने उनका प्राथमिक उपचार किया। चूंकि गोली लगी है तो गोली वहाँ पे निकल नहीं सकती थी। सीएचसी में ऑपरेशन थिएटर नहीं है, वहाँ पे प्राथमिक उपचार दिया जाता है, तो प्राथमिक उपचार दिया गया है। उसके बाद अब जो गोली निकालने का कार्य है वो जिला अस्पताल में किया जाएगा बहराइच में। अगर बात करें तो जिस तरीके से जो ये इनकाउंटर हुआ, इसमें जब आरोपी फरार होते हैं या आरोपी जब पुलिस के कहने पर भी अपने आप को सरेंडर नहीं करते और भागने की कोशिश करते हैं, तब पुलिस को मजबूरन एहतियातन आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए इस तरीके का एनकाउंटर करना पड़ता है। यानी कि सबसे पहले वो पुलिस चेतावनी देती है आरोपियों को कि आप अपने आप को हमारे हवाले कर दीजिए। अगर फिर भी आरोपी अपने आप को पुलिस के हवाले नहीं करता है और भागने की कोशिश करता है, तब पुलिस ये भी कहती है कि अगर आप भागने की कोशिश करेंगे तो हमें मजबूरन गोली चलानी पड़ेगी। इसके बावजूद भी जब आरोपी अपने आप को पुलिस के हवाले नहीं करता है, तब फिर पुलिस सबसे पहले उनके
पैरों में ही गोली चलाती जिससे कि वो भाग न पाए। और पुलिस ने यहाँ पे वही कार्य किया है, चूंकि वो अपने आप को सरेंडर नहीं कर रहे थे, वो ये सोच रहे थे कि नानपारा से 5 किलोमीटर दूर की दूरी है नेपाल की, वहां से कुछ ही दूरी अगर वो भागने में कामयाब हो जाते तो जाहिर तौर से बात है कि एक बार अगर बॉर्डर पार कर जाते तब पुलिस को पकड़ना काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि नेपाल की अपने अलग कानून है, अपनी अलग वहां पे संविधान है, अपना अलग चीजें है, तो फिर तब उत्तर प्रदेश पुलिस को काफी दिक्कतें आती। इसीलिए मजबूरन यूपी पुलिस को वहां पे गोली चलानी पड़ी और सबसे पहले उनके पैर पे ही गोली चलाई गई। तो दोनों आरोपियों के पैर में, लेफ्ट में एक आरोपी के राइट पैर में गोली लग गई, जिसके बाद अगर बात करें तो जैसे ही वो भागने में असफल हो गए, गिर गए, पुलिस ने मौके पर पहुंच के दोनों को हिरासत में लिया, गिरफ्तार किया और फिर नानपारा जो सीएचसी है वहां ला करके प्राथमिक उपचार कराया, जिससे कि ज्यादा रक्तस्राव ना हो सके, तो ज्यादा ब्लीडिंग भी नहीं हुई। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि घायल नहीं है और इनको अब गोली निकाल दी जाएगी, तो उसके बाद ये धीरे धीरे रिकवर हो जाएंगे। फिर आगे पुलिस इनको गिरफ्तार करके और फिर आगे जो तमाम सारी प्रोसीडिंग है, जो न्यायालय की प्रक्रिया है, वो अब आगे कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, ये तस्वीरें हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर जो दर्शक देख रहे हैं वो बेहतर समझ पाएंगे। सरफराज जो है इस पूरे हिंसा में, बहराइच हिंसा में और रामगोपाल मिश्रा की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी इसलिए कहा जा रहा था क्योंकि तस्वीर देखिए, उसी के हाथ में बंदूक जो है वो नजर आ रही है, तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि शायद इसी की बंदूक से फायरिंग हुई होगी, जिससे रामगोपाल मिश्रा जो है उस की मौत हुई होगी। इसीलिए उसको मुख्य आरोपी जो है हत्या का माना जा रहा था। लेकिन इस पूरी हिंसा के लिए अब्दुल को मुख्य मास्टरमाइंड, अब्दुल और उसके परिवार, अब्दुल एंड सन्स कहा जा रहा था, अब्दुल और उसके बेटों को नामजद तौर पर उनकी एफआईआर दर्ज थी। 10 में से 6 नामजद थे और 4 जो है बताया जा रहा है वो अज्ञात थे, जिनमें से 5 पकड़ लिए गए हैं, 5 आज पकड़े गए हैं, एक साहिल नाम का आरोपी कल पकड़ा गया था। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहां पर अब एम्बुलेंस शायद जहां तक मैं समझ पा रही हूं पहुंच चुकी है। दोनों आरोपी जिनका एनकाउंटर हुआ है, सरफराज और तालिब, उनको लेकर रुचि जी क्या ये एम्बुलेंस पहुंच चुकी है? क्योंकि बहराइच अस्पताल से तस्वीरें आ रही है, उसमें एक एम्बुलेंस हमें नजर आ रही है, तो बहुत हद तक मुमकिन है कि वही एम्बुलेंस हो जिसमें सरफराज और तालिब को यहाँ आगे के उपचार के लिए लाया गया है। बिल्कुल, सीएससी से जिला अस्पताल ले जाया जा रहा है। दोनों को पैर में गोली लगी है। डॉक्टर्स का ये कहना है कि क्योंकि गोली अभी अंदर है और उसको बाहर निकालना ज़रूरी है, और उस बाहर निकालने के लिए जिला अस्पताल दोनों को लाया गया है। कुल मिला के आज 4 आरोपी इस पूरे मामले में पकड़े गए हैं और एक आरोपी को कल पकड़ा गया था। ये 5 आरोपी जो हैं, इनसे अब पुलिस आगे की पूछताछ करेगी। और क्योंकि इस पूरे मामले में 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई थी, जिसमें से 6 नेम थे, 4 अननोन थे, तो पुलिस पता करने की कोशिश करेगी कि ये जो गोली चलाई उसके बाद अब्दुल हमीद, उसके दोनों लड़के कैसे भागे, कहाँ भागे, इतने दिनों तक कहाँ छुपे हुए थे, कौन लोगों ने इनको छुपाने का काम किया। क्योंकि यही कहा जा रहा था कि गोली चलाने के बाद ये पूरा परिवार, क्योंकि घर पूरा खाली था, कि नेपाल भाग गया है। नेपाल में कहा जा रहा था रिश्तेदार हैं, अब्दुल हमीद के एक बेटे की सराफा की दुकान भी नेपाल में है, तो रिश्तेदारों के पास ये परिवार भाग गया था। और जैसा मैंने पहले भी बताया कि बहुत आसान है, एक तरफ नानपारा है, दूसरी तरफ नेपाल है, खुला हुआ बॉर्डर है, कोई भी आ जा सकता है आराम से। तो पुलिस को शक यही था। अब एसटीएफ की पूरी टीम जो थी, पुलिस थी, और जो कल जिस तरह से साहिर को पकड़ा उससे पुलिस ने पूछताछ की, उससे बहुत तरह की बातें पुलिस को पता चली, जानकारी हुई कि घटना के बाद आखिर ये लोग कैसे भागे, कहाँ भागे। और उसके बाद आज ये नानपारा में नहर के किनारे ये एनकाउंटर हुआ है, जिसमें सरफराज उर्फ रिंकू जो अब्दुल हमीद का लड़का है, और उसके अलावा तालिब को पैर में गोली लगी है, एक को दाएं पैर में, एक को बाएं पैर में। अब दोनों का इलाज जो है जिला अस्पताल में चलेगा, और इनसे बहुत सारी चीज़ें और पुलिस को पता चलेंगी कि ये जो गोली चलाई या जो जुलूस निकल रहा था, कैसे इन्होंने, क्या पहले से कोई तैयारी कर रखी थी, क्या हुआ था, ये सारी चीज़ें पुलिस इनसे पूछताछ में पता करेगी। जी पिनाक जी बिल्कुल। और यहाँ पर अब्दुल जो इनके पिता है वो भी गिरफ्तार हो गया है, अब्दुल हामिद भी, ये भी अपडेट आ रही है रुचि जी। जो आज 5 लोग गिरफ्तार हुए उनके क्या क्या नाम हैं? जी हाँ, बिल्कुल, अब्दुल हमीद गिरफ्तार हुआ है, सलमान उर्फ रिंकू जो बेटा है अब्दुल हमीद का वो गिरफ्तार हुआ है, फ़हीम जो बेटा है अब्दुल हमीद का वो गिरफ्तार हुआ है, और तालिब गिरफ्तार हुआ है। और कल एक साहिर गिरफ्तार हुआ था जो इस मामले में आरोपी था। तो इस तरह से 5 गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी हैं। रुचि जी, एक बार एसपी वृंदा शुक्ला क्या कह रही हैं, जरा वो सुनवा देते हैं, फिर आपके पास दोबारा लौटते हैं।
जी, थाना हरदी के क्षेत्रांतर्गत महाराजगंज में जो 13/10 को एक बहुत दुखद और दुर्दांत घटना हुई थी, जिसमें एक युवक को गोली मार के हत्या कर दी गई थी, उसी के क्रम में हमारी टीम ग्राउंड पे काम कर रही थी। सभी अभियुक्तों की हमें तलाश थी। तो आज 5 मुख्य अभियुक्त पुलिस के कब्जे में आ गए हैं, जिनमें से 2 अभियुक्त जो हैं, जिनका नाम है मोहम्मद तालीम उर्फ सबलू और मोहम्मद सरफराज उर्फ रिंकू। इनकी निशानदेही पे पुलिस की टीम्स मर्डर वेपन की रिकवरी के लिए गई थी, जो कि इन्होंने नेपाल बॉर्डर के समीप नानपारा क्षेत्र में छुपा कर रखी हुई थी। और वहाँ पर जब गई तो जो DBBL गन मर्डर में उपयुक्त यूज़ हुई थी, उसको लोडेड हालत में रखा गया था और एक और अवैध असला इनके द्वारा वहाँ पे छिपाया गया था और इनके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। आत्मरक्षा में की गई जवाबी फायरिंग में इन दोनों को भी गोली लगी है। ये घायल हुए हैं। इनको उपचार उपलब्ध पुलिस द्वारा करा दिया गया है और बाकी 3 अन्य मुख्य अभियुक्त भी अब्दुल हमीद और उनके पुत्र फाहीम तथा मोहम्मद अफजल, इनकी भी गिरफ्तारी हुई है और इनसे की गई पूछताछ के आधार पे जो अन्य अभियुक्तों की जानकारी हुई है, उन पर भी निरंतर हमारी टीम्स काम कर रही हैं। शीघ्र अतिशीघ्र उनकी भी गिरफ्तारी की अच्छा जाएगी। मैम, एक चीज जानकारी की, जैसे जिस तरीके से एक अफवाह उड़ रही है कि जो मृतक है उसके नाखून वगैरह उखाड़ दिए गए हैं, कई तरह की भ्रामक खबरें चल रही हैं। जी, पोस्टमार्टम के अनुसार मृतक की मृत्यु गोली लगने के कारण हुई है और अन्य जो चीज़ें बताई जा रही हैं वो सब भ्रामक है, जिनकी पुष्टि पोस्टमार्टम से नहीं हो रही है। क्या लगता है कि जैसे मुख्य आरोपी तो सभी पकड़ लिए गए हैं, लेकिन ये छापेमारी क्या अभी जारी आपकी रहेगी या? जी, बिल्कुल जारी रहेगी। जैसे जैसे नए तथ्य आ रहे हैं, जो भी कोई लोग इसमें समर्थक, प्रोत्साहक के रूप में या इसको पूरा प्लान करने में, इनको संरक्षण देने में संलिप्त पाए जाते हैं, सभी के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। इस घटना में संलिप्त सभी अभियुक्तों के खिलाफ रासुका के तहत एवं अन्य ठोस कार्रवाई जल्द ही अमल में लाई जाएगी। कहां पर गोली लगी? चलिए, इस वक्त आपको बड़ी खबर बता दें। जो 5 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उसमें अब्दुल हामिद है, अब्दुल हामिद का बेटा फहीम है, मोहम्मद अफजल है और अब्दुल हामिद के बेटे मोहम्मद तालिब उर्फ सबलू को भी गोली लगी है। मोहम्मद सरफराज उर्फ रिंकू को भी गोली लगी है। जब वेपन, यानी कि जो वेपन इस्तेमाल हुआ था क्राइम में, उसकी रिकवरी के लिए निशानदेही पर इनकी जहां पर ले जाया गया, वहां से उन्होंने भागने की कोशिश की सरफराज और तालिब ने, और उस वक्त यहां पर पुलिस ने गोली चलाई, क्योंकि अगर ये उस रोड को पार करके दूसरी तरफ चले जाते तो नेपाल की सीमा लग जाती। तो वहां पर जब वेपन की रिकवरी के लिए गए तो वहां पर ये भागने की कोशिश की और वहां पर उस वक्त गोली चलाई गई। मोहम्मद तालिब उर्फ सबलू, मोहम्मद सरफराज उर्फ रिंकू, अब्दुल हामिद यानी जो इनका पिता है, फहीम अब्दुल हामिद का दूसरा बेटा, मोहम्मद अफजल, आज इन 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है।